तो दोस्तों वदीमा और सलार की कैसे शादी होगी, क्या सही से भाग पाएंगे या नहीं। लेटेस्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई मस्ट से कि पहला ड्रामा है जिसमें इतने कमाल के इतने इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया कैसे एक लड़का किसी लड़की को भगाता है और लड़की कैसे उसके साथ फुल कॉपरेट करती है, उसके फ्रेंड्स कैसे कॉपरेट करके उसके मिशन को सक्सेसफुल करते हैं। तो क्या होगा भैया आगे से, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड के कुछ बोंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और खास तौर पे आने वाली स्टोरी को। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जिस की तरफ से आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत 5,000 से 20,000 तक की रेंज के गिफ्ट्स दिए जाएंगे जब मिस्टर नुमान लीन चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, जो कि काफी करीब हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि मिस्टर नुमान लीन चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना है और उसके बाद दोनों के स्क्रीनशॉट आपने हमारे इनबॉक्स में, इंस्टा के इनबॉक्स में शेयर करने हैं। आप में से 100 लोगों को, 2-4 लोगों की बात नहीं हो रही, 100 लोगों को इस तरह के खूबसूरत लग्जरी गिफ्ट्स आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो फिर वेट किस बात का, जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब करके हमें अपना स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले तो वदीमा का बाप जिस तरीके से उसको फाइनली ये मजबूर करता है, क्योंकि अब तक तो समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे सिर्फ आप धौंस की बेस पे उस लड़की से हाँ निकलवा सकते हो जो फुल टाइम ये ठान बैठी है कि हाँ वो शादी नहीं करेगी। हाँ ये बात समझ में आती है कि वो ये कहता है कि हाँ तुम्हारा जो आशिक है उसको लंबी जेल होगी, उसको मारा जाएगा, ये वो, क्योंकि ये सारी गेम इमोशंस की है। तो ऑब्वियसली इमोशंस की बेस के ऊपर यहाँ पर उसने हाँ कर देनी थी अपने सलार को बचाने के लिए। लेकिन सलार ने बहुत ही कमाल की प्लानिंग की। जिस तरीके से सबसे पहले सलार को अपने घर से भागते हुए दिखाया जाता है, आई मस्ट से कि बहुत ही सुपर्ब सीन था। पुलिस वालों को जैसे चकमा देकर वहां से निकलता है। अच्छा, पुलिस वालों की मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस वाले वदीमा के बाप के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उसका बाप कोई मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर पुलिस की बहुत ही कोई लाइक एसएसपी बना हुआ है। वो ऐसे कैसे वदीमा के बाप के लिए पुलिस जो है वो उसके इशारों पर नाच रही है, जगह जगह पर नाके भी लगा रही है, वदीमा के घर के बाहर भी नफरी है और ऐसे में सलार के घर के बाहर भी पुलिस इतनी भैया अच्छी नहीं है। माजरत से किसी एक सिटीजन की कंप्लेन के ऊपर इतना सब कुछ तो कभी भी नहीं करेगी। वो ये कह देते हैं कि हाँ भैया हम देखते हैं करते हैं, जब तक उनकी जेब या तो आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दी है तो उनकी कुछ फोर्स काम करती है। दैट इज द बिटर ट्रुथ, आप इसको मानो या ना मानो। अच्छा, अब कैसे पुलिस वाले इतना सख्त किस्म का नाका लगाकर फुल उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हाँ किसी तरीके से सलार को नहीं निकला, और सलार बड़े मजे से वहां से भागता है। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान था। अगली बात अगर हम करें यहां पर कि जिस तरीके से आपको दिखाया जाता है कि उस पार्लर वाली के साथ जो है वो सलार की दोस्त आराम से अंदर चली जाती है, ये चीज आपको जरूर एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि वो जो पार्लर वाली लड़की थी वो ऑलरेडी क्या सलार की दोस्त की आगे से दोस्त थी, क्या उनकी आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग थी, होती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे कैसे, मतलब एक पार्लर वाली भी किसी अननोन लड़की को अपने साथ लेकर चली जाएगी जबकि उसका उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं दिखाया गया। ये स्टूपिड पॉइंट था। ये बात मेरी समझ में आती है कि हाँ अगर उन दोनों की आपस में दोस्ती होती तो वो उसको वहां पर जूस पिला के किस तरीके से बेहोश करती, लेकिन कोई लॉजिकल रीजन ऐड करते ना कि हाँ वो साथ उसकी दोस्त उस पार्लर वाली के साथ क्या कर रही थी, या तो उसको कन्विंस करके आती कि हाँ मेरी दोस्त है तो इसी बहाने मैंने मिलना है, उसका बाप बड़ा सख्त है मुझे जाने नहीं देगा। कोई एक छोटा सा सीन डाल सकते थे टू मेक दिस सीन मोर लॉजिकल। अच्छा, अब जैसे उसको वहां पर वो बेहोश करके निकलते हैं, खैर किसी ने भी वदीमा की आंखों से भी नहीं पहचाना होगा बाहर निकलते हुए, वैसे उसकी आंखें ही बहुत ज्यादा उसको पर्सनालिटी को प्रोमिनेट कर देती हैं कि अच्छा ये कौन है। वहां से बड़े आराम से बाहर निकलता है। बड़ा कमाल का यहाँ पर ना ये भागने वाला सीन लिखा हुआ था, जिसके बाद इवेंचुअली समझ इस बात की नहीं आती कि जो गाड़ी यहां पर लेके भागा था हमारा कौन, सलार, वही गाड़ी यहां पर पिक करने के लिए भी आती है दोनों को। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद सलार ही दोनों को पिक करने के लिए आया है, उसको क्यों जरूरत पेश आई कि किसी दूसरी गाड़ी को अरेंज करवाया जाए उनके लिए, और वो खुद किसी और गाड़ी पे आ रहा था। तो सलार को ही आ जाना चाहिए था इस पॉइंट पे। खैर वो गाड़ी लेकर जाती है, सारा दिन पता नहीं, सुबह का टाइम था और शाम तक वो गाड़ी जो है ना, अगर आपने कोई प्राइवेट टैक्सी कराई भी है तो भैया वो कैसे सारा दिन लेकर आपको घूमता रहेगा, ये चीज भी समझ से बाहर है। किसी एक पॉइंट पर आना था और उस पॉइंट पर आगे से सलार का भी जो बॉस है उसने भी किडनैप करने की फुल प्लानिंग कर रखी थी। तो ये तो अच्छा हुआ पुलिस के नाके देखकर यहाँ पर फाइनली जो है ना सलार के दिमाग ने काम किया और उसको वहां से उन्होंने निकलवा दिया। खैर वो शाम तक लेकर घूमता रहता है। रिक्शे वाला जो है ना हमारा, वैसे बड़ा अच्छा इंसान के मतलब उसको हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन जैसे ही उसने सुना होगा कि भैया इस पे तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, अगर बता दिया जाए तो वो पुलिस पे मुखबरी करके वहां पर उनको इन्फॉर्म कर देगा।
जिसकी डेफिनेटली इतला यहाँ पर हमारे सलार को भी मिलेगी कि पुलिस उसके पीछे पीछे। अच्छा, पूरे शहर की पुलिस जो है ना वो सलार के पीछे थी, जैसे सलार जो है ना वो लड़की लेकर नहीं भाग रहा, मतलब किसी जगह पर उसने कोई एटम बॉम्ब फिट करना। तो कुछ फनी भी था, कुछ इंटरेस्टिंग भी था, मिक्स सी फीलिंग थी इस ड्रामे की। खैर नेक्स्ट एपिसोड में इनको पता चल जाएगा कि हाँ पुलिस अब यहाँ पर भी आ रही है, और इससे पहले कि हॉस्पिटल में वो पुलिस उनको पकड़ सके ये लोग वहां से भी भाग जाएंगे। और अगली सुबह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जहां पर फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि ये कोर्ट में पहुंच जाएंगे, और वहां पर तो डेफिनेटली पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, स्पेशली आपके वकील के सामने जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। एक और बात भी मुझे लेटेस्ट एपिसोड में समझ नहीं आती कि जहां पर हमारा सलार बड़े धड़ल्ले से पुलिस वालों को ये कहता है कि भैया आप लोगों की आंखों के सामने से मैं उसको उठाकर लेकर भाग जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आप कैसे मतलब एक ऑन ड्यूटी पुलिस को जो एसएचओ हो उसको ऐसे धमका सकते हो, और वो बड़े आराम से कहेगा कि हाँ हाँ बच्चा ठीक है, कल हम तेरे साथ ये चोर पुलिस खेलेंगे। ऐसा नहीं होता भैया, ये कोई अब्रॉड नहीं है जहां पर हमारे पुलिस वाले वकील का सुन के डर जाएंगे और बड़े आराम से जो है ना यहाँ पर उस बंदे को जाने देंगे जिसने कल कोई कार्रवाई डालनी हो। यहाँ पर तो पुलिस वाले कहेंगे आजा बेटा पहले तू गाड़ी में बैठना, फिर हम देखते हैं तेरा क्या करना है। अगले दिन ही आएगा ना वकील आएगा, तो वकील को कह देंगे कि हाँ भैया ये तो हमारे मुंह पे हमें धमका रहा था कि हाँ ये को जुर्म करने जा रहा है, तो हम कैसे इसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तानी पुलिस के पास ना 101 लॉजिक होती है आपको अरेस्ट करने की, जिस तरह इन लोगों के पास 101 लॉजिक थी यहाँ पर इसके दोस्त को अरेस्ट करने की, जो बड़े आराम से घर में सुकून से बैठा हुआ है। उसने फोन पे कह दिया कि हाँ इसको उठा लो भैया, वहां पर आपने अरेस्ट वारंट दिखाकर नहीं इसको अरेस्ट करना था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड दिखाई जाता है ड्रामों के अंदर, इनको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। पाकिस्तानी पुलिस जो है ना इस तरह बिल्कुल अब नॉर्मेलिटी पे जाकर ही काम करती है, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, स्पेशली जब उन लोगों ने अरेस्ट करना हो। अच्छा, एक जगह पर अरेस्ट वारंट की जरूरत थी, एक जगह पर नहीं थी, वहां पर सलार को छोड़ दिया, यहां पर उसके दोस्त को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। और अब नेक्स्ट डे जब वहां पर वकील भी है, सब लोग भी हैं, तो सबके सामने पुलिस कैसे अरेस्ट कर सकती है? वकील कहेगा दिखाओ भैया अरेस्ट वारंट, अगर नहीं होगा तो वकील आपके खिलाफ केस कर सकता है। तो बड़े आराम से वो कहेंगे कि भैया इसने अगवा किया है। लड़की बोल के कहेगी कि मैं बिल्कुल भी अगवा नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, मेरा बाप कहीं और शादी कराना चाहता था, प्रॉपर्टी के वजह दिस एंड दैट। और वहां पर इन सब लोगों की आंखों के सामने सलार जो है वो वदीमा से शादी करके उसको अपने घर तो ले आएगा। बड़े अच्छे बड़े रोमांटिक सीन होंगे यहाँ पर शादी के रात वाले, और वो सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वदीमा का बाप अच्छा खासा इसका बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो इंसान जिसको सलार समझता है कि शायद उसका मुहाफिज है, उसका बॉस, वो एक बहुत ही गंदा इंसान यहाँ पर लड़कियों को अगवा कराता है, बेचता है, कुछ भी करता है। वो सब कुछ चीज़ें आपके सामने आगे जाकर खुलेंगी। आप देखिए फाइनली आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाएगा कि किस तरीके से उसका जो बॉस है वो ये सारा धंधा कर रहा था, जबकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, जब यहाँ पर ऐसा कोई खास क्लू भी नहीं आपको देखने को मिल रहे थे। तो फाइनली हमारा ये जो बॉस है इस सलार का, ये मतलब फुल टाइम इस ताड़ में होगा कि कैसे उसको अगवा किया जाए। दूसरी तरफ हमारे जो सलार हैं उसके ऊपर सलार मियाँ हैं बेसिकली, उनके ऊपर अटैक भी होगा, और वो अटैक करवा सकता है मेरे ख्याल से इसका जो एक्स फियांसी है वदीमा का। और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जब वो घर आएगा तो आगे से वदीमा नहीं होगी, वदीमा के साथ एक आधा दिन तो गुजारेगा, लेकिन फिर वदीमा फिर से जाना किडनैप हो जाएगी, जिसको फिर हमारा जो सलार है वो बेचारा जगह जगह ढूंढेगा। एक्चुअली में किसने किडनैप किया होगा ये मैंने जब आपको इस ड्रामे की स्टोरी बताई थी, मैंने बता दिया था कि इसके बॉस ने किडनैप करना है, और उसने फिर आगे से इवेंचुअली इसको किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन को बेच देना है। वहां पर हमारी वदीमा ने टाइम गुजारना है। तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन आएगी वदीमा के ऊपर। बाप जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा भड़केगा सलार के ऊपर, सलार उसके ऊपर भड़केगा, उसके लगेगा कि उसने कहीं गैप करवाया है, उसके फियांसी के घर भी जाएगा, वहां पर भी लड़ेगा। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं जो आपको इस ड्रामे के अंदर आने वाली एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। बट पॉइंट इज के ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीक में एक एपिसोड आती है और फुल टाइम फाड़ू एपिसोड होती है, बहुत ज्यादा मजा आता है। दानिश तैमूर का ये ड्रामा बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू जानिसार। जानिसार एक बिल्कुल डिफरेंट लीग का ड्रामा है, उसके अंदर भी मजा आ रहा है, बट जो ये हमारा सलार सिकंदर है ना, ये वही मतलब नॉवल वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर जो लड़की का कैरेक्टर है वो भी बिल्कुल वैसे ही सहमा हुआ डरी हुई हर वक्त रहती है। अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी कास्ट है। लेट्स सी कि आने वाली एपिसोड में क्या होता है। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। कैसा लग रहा है आप लोगों को ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।